नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जो आप सोचते हो वो आपके विचार बन जाते हैं, जो आपके विचार हैं वो आपका कर्म बन जाता है, जो आपका कर्म है वो आपकी नियति बन जाती है और जो आपकी नियति है वो आपकी आदत बन जाती है। कहने का मतलब है आपकी सोच पे काम किया जाए, आपके विचारों पे काम किया जाए तो आपका एक्शन वैसा ही हो जाएगा। सारी दुनिया के अंदर लोग तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं, हर तरीके से सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो जड़ पे वार कोई नहीं कर रहा है। कोई तने की बात कर रहा है, कोई पत्तियों की बात कर रहा है, कोई डाल की बात कर रहा है, लेकिन पेड़ की जड़ जहाँ से बीज उद्गम, जहाँ से सब चीज़ों का उद्गम होता है, उसकी विचार, उसकी क्रांति के लिए आज तक कोई मैंने तो नहीं देखा कि हुआ हो। भारत की तरफ से बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं, जिन्होंने के आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक क्रांति की बात करी है, लोगों के विचारों के बदलने की बात करी है, लोगों के विचारों के उत्थान की बात की है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं वो भौतिक हुए हैं, भौतिक चीज़ों के लिए हुए हैं। किसी को कुर्सी के लिए आंदोलन चाहिए, किसी को सत्ता के लिए आंदोलन चाहिए, किसी को पैसे के लिए आंदोलन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए उसके लिए आंदोलन है। लेकिन आध्यात्मिक आंदोलन, विचारों की क्रांति के लिए आंदोलन बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे ही एक शख्स अकेले ही जंतर मंतर पे आए हैं, लेकिन अकेले हैं, लेकिन इनकी बात में बड़ा वजन है। आइए इनसे ही बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? योगी बद्री विशाल, विश्व मोहन श्री कृष्ण योगी बद्री विशाल। योगी बद्री विशाल। हाँ, विश्व मोहन श्री कृष्ण योगी बद्री विशाल। योगी जी, जितना बड़ा आपका नाम है, उसके नाम क्या, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ये जन्म का नाम होगा, ये कोई दिया हुआ टाइटल? मेरा नाम है बद्री विशाल नाम है, मगर मैं कृष्ण से जुड़ा हुआ हूँ। कृष्ण की चेतना के साथ मैं कार्य करता हूँ। कृष्ण जी हमें सपोर्ट करते हैं, इसलिए मेरा विश्व मोहन श्री कृष्ण योगी बद्री विशाल, कृष्ण जी का नाम मुझे उन्होंने प्राप्त दे दिया है मुझे। देखिए कितनी गहराई है, जिस व्यक्ति के नाम में इतनी गहराई है, इतना सार है, इतना अर्थ है, उनके विचारों में कितनी गहनता और गहराई होगी। आइए इनसे ही करते हैं। जैसा कि आपका नाम से ही पता लग रहा है कि आप विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रांगण आपकी सोच है, तो जो आप बात कर रहे हैं आंदोलन की, स्पिरिचुअल आंदोलन, असल में ये है क्या और क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि एक आध्यात्मिक क्रांति है, इसलिए मैं जंतर मंतर पे बैठा हूँ। दिल्ली के दिल, भारत के दिल, जंतर मंतर पे बैठा हूँ। सार्वभौमिक ग्लोबल वैश्विक तौर पे मैं चाहता हूँ कि आंदोलन हो। जो भी मनुष्य या जीव, जड़ चेतन जो भी है यहाँ पे, वैसे तो मनुष्यों का ही अधिकार है कि सभी को सुखी करें, क्योंकि मनुष्यों के पास ही बुद्धि है। बाकी तो पशु तो जैसे मर्जी वैसे रहते हैं। तो ये आंदोलन मूल रूप से प्रकृति के विचारों को बदलने की, कहने का मतलब प्रत्येक मनुष्य का विचार ही चेंज हो जाए, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। सभी मनुष्य मिलके रहेंगे। आने वाला समय ऐसा हो रहा है, मैं इस चीज को देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आपको एक अकेला दिख रहा हूँ, किंतु मेरे साथ बहुत सी आदर्श शक्तियाँ हैं, उनकी प्रेरणा से ही मैं जंतर मंतर पे विराजमान हूँ यहाँ पे। एक और विषय की बात, जैसे आपने छठ पर्व की बात कर रहे हैं, बहुत संजीदा तरीके से आपके बैनर में भी झलक रहा है, तो वो क्या विषय है? क्योंकि पर्व तो भारत का तो पर्वों का त्योहार कहा जाता है और हर पर्व का अपना एक अलग महत्व होता है, अपना अलग एक उसकी क्या बोलते हैं, अलग अर्थ होता है। तो छठ में ऐसा क्या है जिसको आप इतना जोर देकर कह रहे हैं कि इसको बना? मैं बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा विषय पूछा कि छठ में क्या है। छठ को क्या है, लोग बाग बिहार प्रांत का ही, झारखंड प्रांत का ही त्योहार समझते हैं, किंतु छठ ही एक ऐसा त्योहार है जो होली, दिवाली, जितने भी त्योहार हैं सबसे बड़ा है। और ये किसी ने त्योहार को बनाया नहीं है, ये प्रकृति का त्योहार है। पूछो कैसे? कैसे? छठ जो है वो सूर्य भगवान की बहना है। छठ का मैं महत्व बताता हूँ। छठ मैया सूर्य भगवान की बहन है, और सूर्य भगवान सभी के प्राण हैं। सूर्य भगवान सभी के प्राण है, जो आत्मा के भी आत्मा सूर्य, सभी को सूर्य से ही प्राण शक्ति, ऊर्जा मिलती है। और छठ मैया सूर्य की शक्ति कह लो, सूर्य की बहना है। और बताऊं, सूर्य की बहना छठ मैया हो गई। शनि की कौन हो गई? शनि की बुआ हो गई। अश्वनी कुमार किसके पुत्र हैं? सूर्य के। अश्वनी कुमार की बुआ हो गई। जो हमारे अश्वनी कुमार हैं, औषधि के देवता धनवंतरी जो स्वयं नारायण है,
और जो शनिदेव की भी छठ मैया बुआ हैं, यानी कि सूर्य की बहना है। ये छठ का जो त्योहार है, लोगों ने क्या है, ये अनादि है, यानी ये किसी ने बनाया नहीं है, ये सूर्य पे आधारित है, ये स्वयंभू है, ये स्वयंभू है। किंतु उसमें क्या है, इसको बिहार के लोगों ने उसको जीवित कर रखा है अभी। किंतु हमें अब ये समझने का वक्त आ गया है कि छठ का त्योहार को भारत का, मेरा मुद्दा यही है, भारत का तो राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया जाए। छठ का त्योहार कहने, छठ का त्योहार का मतलब है सूर्य उपासना। सूर्य उपासना प्रातः कालीन की, शाम काल की प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। उसकी जिंदगी से 99% सारी मुसीबतें चली जाएंगी। सूर्य नमस्कार ऐसा पहला प्राणायाम की क्रिया है जिसको सभी लोग महत्व देते हैं। सूर्य नमस्कार जो करता है उसको सारे रोग भाग जाते हैं। हाँ। तो उस विषय में भी क्या कहेंगे? मैं सूर्य नमस्कार पे कोई भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको स्वयं ये कह रहा हूं कि आप बस ऐसा है, कोई नमस्कार कुछ नहीं करना, बस सूर्य भगवान का देखो, कोई उसमें योगा नहीं करना। मैं उनको देख के ऐसे सुबह प्रणाम कर लो, शाम को देख को प्रणाम करो, ये भाव आपके हमेशा रहना चाहिए। बस सूर्य को कुछ लोग जल भी सुबह अर्पित करते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, सूर्य को जल दे, जो जैसा कर सके। मगर मैं, क्योंकि आजकल इतना कर्मठ इंसान नहीं है, बस सूर्य इतना भाव रहे कि सूर्य को देख के ऐसे प्रणाम करो, सुबह और शाम कर लो और दोपहर में कर लो। अगर 3 टाइम कोई सूर्य को प्रणाम कर लेता है, सिर्फ नमस्कार, तो उसका जीवन बदल जाता है, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। ये असल में बात ये है कि हमारे जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें जिससे भी हमें फ़ायदा होता है, जिससे भी हमें कुछ मिलता है, हम उसको देवता कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको महत्व देते हैं। लेकिन सब चीज़ों में स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, अक्षय स्रोत सूर्य ही है। सूर्य की 2% ऊर्जा इस्तेमाल करके सब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं क्लोरोफिल से, जो साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे। बगैर सूर्य के प्रकाश में खाना नहीं बन सकता। तो जीवन की जितनी भी ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा कह लो, या खाने पीने से जो भी हमें ऊर्जा मिलती है, कहीं ना कहीं सूरज की ऊर्जा का उसमें ही, सूरज की ऊर्जा ही प्राथमिक स्रोत सूरज की ऊर्जा है। तो कहने का मतलब है कि अगर वैसे भी सोचा जाए तो सूरज को प्रणाम करना, यानी जो आपको कुछ देता है उसको तो हमें प्रणाम करना ही चाहिए और नमस्कार करना ही चाहिए। तो वैसे लॉजिकली भी ठीक है, और आध्यात्मिक रूप से तो योगी जी बताएंगे। और क्या बात मैं बता रहा हूँ, जैसे सूर्य का मैं बताऊँ, छठ मैया, तो इसको छठ मैया का त्योहार बिहार और झारखंड का एक इन लोगों ने जीवित कर रखा है। मैं इनका आभारी हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये छठ मैया का त्योहार जैसे बिहार और लोगों ने जीवित कर रखा है, ये पूरे विश्व में फैले, भारत का राष्ट्रीय त्योहार घोषित हो, और मोदी सरकार, भारत सरकार इस त्योहार को विश्व पटल पे ले जाए कि प्रत्येक व्यक्ति सूर्य उपासना 3 टाइम करे। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप योगा करो, नहीं करो, सिर्फ सूर्य को देख के यूं प्रणाम करो, इतना ही प्रणाम कर लो, ओम नमो सूर्याय नमः, बस। और ये भी ना बोल पाओ तो मौन करके इतना प्रणाम कर लो, सुबह दोपहर शाम 1 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, विचार परिवर्तन हो जाएगा, जितनी अशांतियां फैली वो शांति में बदल जाएंगे। और छठ मैया सूर्य की बहना है, सूर्य की शक्ति है, कुछ भी कह लो। और इससे अगर आजकल ज्योतिष के पास जाते हैं लोग, कुंडली खराब है आपकी, पता नहीं क्या क्या खराब है, अरे सूर्य के पुत्र कौन है? शनिदेव हैं। सूर्य के पुत्र अश्वनी कुमार हैं। सूर्य के पुत्र कुबेर हैं, यानी सूर्य सम्राट है। सूर्य इस त्रिलोकी 14 भुवनों के मालिक हैं। सूर्य प्राण, बगैर सूर्य के, सूर्य प्रकाश है। अगर हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरे का कोई काम ही नहीं है, और अंधेरा आने का मतलब है कि मृत्यु का नाम ही अंधेरा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? क्या सूर्य की बात तो कही आपने, और क्या संदेश है लोगों के लिए जिससे लोग? मेरा यही संदेश है कि प्रत्येक, ये एक विचार क्रांति है दिल्ली के दिल, जंतर मंतर से, भारत से। मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो छठ मैया का त्योहार है उसको महत्व जाने, उसको महत्व को समझे। ये कोई धर्म का लेना देना नहीं है, ये सनातन है, अनादि है, आदि है। एक ऐसा यही त्योहार है छठ माई का, जिसको सूर्य उपासना है, जो कि लोग बाग उगते सूर्य को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ तो अस्त होते हुए सूर्य को भी प्रणाम किया जा रहा है। कहने का मतलब है, लोग बाग सुख में तो आपका साथ देते हैं, जब आपके बाद दुख हो जाता है तो आपको छोड़ के भाग जाते हैं। किंतु छठ का एक ऐसा त्योहार है जो अस्त होते हुए सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है।
और एक वैज्ञानिक मैं बताऊं, जब अस्त सूर्य हो रहा होता है, अगर उसको कोई प्रणाम करता है ज्योतिष से वैज्ञानिक तरीके से, तब आपके जीवन में सूर्य की अलग तरंग आती है और इससे आपको लक्ष्मी का भी फायदा होता है। लक्ष्मी का मतलब धन से नहीं है, लक्ष्मी का मतलब आपका स्वास्थ्य में अलग ऊर्जा आती है। अगर आप अस्त होते हुए सूर्य को प्रणाम करते हो और जल भी देते हो तो आपका जीवन बदल जाता है, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर 3 टाइम कोई सूर्य को प्रणाम कर लेना, हमने लाखों लोगों के जीवन बदल दिए और लाखों हम ये काम भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये त्योहार भारत का राष्ट्रीय त्योहार हो और विश्व लेवल पे मोदी सरकार ले जाए और इसको अंतरराष्ट्रीय त्योहार घोषित किया जाए, सूर्य उपासना, क्योंकि ये अनादि है, ये प्राकृतिक त्योहार, इसी से परिवर्तन हो सकता है और किसी से भी परिवर्तन होना नहीं है। देखिए कितनी गंभीर बात कही है कि सूर्य की उपासना अलग मैसेज देती है। आप लॉजिकल हो सकते हैं, आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन किसी भी मायनों में सूर्य का महत्व को आप इनकार नहीं कर सकते। सूर्य का महत्व है, छठ का जो महत्व है, जो योगी जी ने बताया, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और विचार क्रांति को आगे बढ़ाइए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद।